Dear students, welcome to the Impex Digital's Conversational English course, and the topic for today's session is agreeing. Agreeing यानी कि मुत्फिक होना या किसी के साथ इत्फाक करना। रोजमर्रा गुफ्तगू में अक्सर आपको ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है जिसमें आप दूसरों से बातचीत के दौरान उनको बताते हैं कि आप उनसे मुत्फिक हैं या आप उनकी किसी राय से या किसी बात से इत्फाक नहीं करते। क्योंकि ये तो अक्सर होता है कि जब आपने किसी जगह जाना होता है, उसकी प्लानिंग जब आप करते हैं तो बातचीत होती है, या दूसरे ज़िंदगी के दीगर मामलात में बातचीत के दौरान अक्सर लोग जो हैं वो एक दूसरे की राय को, कोई किसी के साथ इत्फाक करता है और कोई कहता है कि मैं आपसे मुत्फिक नहीं। So let's start a lesson and see what are the situations and what are the phrases which we can use for agreeing to other people. The first situation is a simple agreement, यानी कि सादा किसी के साथ इत्फाक करना, सीधा सादा किसी ने को बात की तो आपने सिंपल उसको कह दिया I agree with you, I agree with you, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ या मैं आपसे मुत्फिक हूँ, I agree with you। ये एक सिंपल फ्रेज है जिसमें आपने किसी अपने मुखातिब शख्स को बताया, उसने को बात की, कोई राय दी, तो आपने स्ट्रेट वे बगैर सोचे हुए कहा, यानी कि उसकी सारी बातें आपको बिल्कुल पसंद हैं और आप उसकी राय से इत्फाक करते हैं। सो यू से I agree with you, I agree with you। Then is I think you are right, I think you are right, मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं। अब ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है किसी के साथ इत्फाक करने का या किसी से मुत्फिक होने का या उसको बताने का कि आप उसे इत्फाक करते हैं। I think you are right। अगर आप यहाँ पर सिंपल इतना भी कह दें you are right तो तभी ठीक है, you are right, आप ठीक कह रहे हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उसकी बात से इत्फाक करते हैं। I think you are right, मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। I think, ये अभी जब हम इसके साथ I think लगाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा एक डाउट भी होता है कि मेरा ख्याल है का मतलब बनता है शायद, लेकिन ये आपके कहने के अंदाज पर डिपेंड करता है। अगर आपका अंदाज ऐसे हो कि आप थोड़ा सोच के और थोड़ा सा आप जुमले को ढीला रख के बात करें I think you are right, तो इसका मतलब बनेगा कि मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं या शायद आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप जुमले के अंदर थोड़ा फोर्स रख के बात करेंगे I think you are right, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो this is one of the indirect way to agree with others. Then you can say, can't say I don't agree with you, can't say I don't agree with you, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे इत्फाक नहीं करता, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे इत्फाक नहीं कर सकता, आपसे इत्फाक नहीं करता, तो फिर क्या करता हूँ, इत्फाक करता हूँ। जब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे डिसएग्री हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं आपसे एग्री हूँ। This is one of the indirect way of agreeing with others, या थोड़ा सा आप इसको ऐसे कह लें कि थोड़ा सा स्टाइल है कि आप बड़ी खुशी से कह रहे हैं I can't say I don't agree with you, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ। Then you can say I'm with you on this, I'm with you on this, मैं इस पर आपके साथ हूँ। किस पर? यानी कि ये जो आपने बात की या जो अभी आपने मुझे राय दी, I'm with you on this, मैं आपके साथ हूँ। I'm with you on this, जब आप किसी के साथ होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ एग्री कर रहे हैं, उससे उसकी बात से आप इत्फाक कर रहे हैं। So these were some of the phrases used for simple agreeing. Now let's move on to the next situation and see how you partially agree. Partially agreeing यानी कि आप किसी से इत्फाक तो करते हैं लेकिन कुली तौर पर नहीं, हाफ हार्टेडली, बेदिली से, कि आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है कि ये जो इस शख्स ने बात की है ये आधी तो ठीक है या किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ उसके अंदर डाउट्स हैं, कुछ शकूक हैं आपको जो कि आप उससे क्लियर करना चाहते हैं और उसके बाद फिर आप उससे मुकम्मल तौर पर एग्री होंगे। I agree with you but, I agree with you but, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ लेकिन। अब ये जो बट का लफ्ज़ ऐड हो गया है ये एक गैर यकीनी की, बेयकीनी की सूरत हाल या उस कैफियत का यहाँ पर इजहार है कि मैं आपसे इत्फाक तो करता हूँ लेकिन ये को वजह है, इसको आप क्लियर करें। तो ये पार्शली एग्री के अंदर यानी कि आप हाफ हार्टेडली या आधे आप मुतफिक हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं। I agree with you
but I can't fully agree with you. I can't fully agree with you. मैं आपसे मुकम्मल तौर पर इत्फाक नहीं करता, मैं आपसे कुली तौर पर इत्फाक नहीं करता. मुकम्मल तौर पर इत्फाक नहीं करता लेकिन आधा जरूर करता हूं. यानी कि आपकी ये जो बात है इसमें आधी ठीक है, आधी के साथ मैं इत्फाक करता हूं लेकिन जो बाकी बातें हैं उनके साथ मैं इत्फाक नहीं करता. I can't fully agree with you. Next phrase is I agree with you up to a point, but I agree with you up to a point, but मैं आपसे एक मखसूस हद तक इत्फाक करता हूं, मैं आपसे एक मखसूस नुक्ते तक इत्फाक करता हूं, बट लेकिन अप टू अ पॉइंट यानी कि आधी बात के साथ या किसी एक खास हद तक, लेकिन बाकी जो बातें हैं उनके साथ नहीं. इट मीन्स यू आर partially agreeing with that person. I agree with you up to a point, but I agree with you in principle, but I agree with you in principle, but in principle असूली तौर पर. हम अक्सर बातचीत करते हैं ना कि मैं आपसे असूली तौर पर इत्फाक करता हूं या मैं असूली तौर पर आपसे मुत्फिक हूं, लेकिन अब यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जब आपने बट लगाया तो वही गैर यकीनी वाली सूरत हाल यहां पर भी पैदा होगी. आई एग्री विद यू इन प्रिंसिपल, बट मैं आपसे असूली तौर पर इत्फाक तो करता हूं लेकिन अब ये जो आगे बात होगी वो आपने क्लैरिफाई करनी है और फिर आगे अपनी बातचीत को मजीद आगे बढ़ाना है. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड फॉर पार्शली एग्रीइंग विद अदर पीपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज फुली एग्रीइंग. यानी कि आप किसी से इत्फाक करते हैं, मुकम्मल कुली इत्फाक करना. किसी ने को बात की तो आपने बिना सोचे समझे यानी कि आपकी मर्जी की बात उसने की एंड यू स्ट्रेट वे से यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं. अब बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बात उन्होंने की है आप उसके साथ मुकम्मल इत्फाक कर रहे हैं, आप उनसे मुत्फिक हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. Next phrase is I totally agree with you. I totally agree with you. वैसे तो सिंपली अगर आप कहें I agree with you, मैं आपसे इत्फाक करता हूं, लेकिन यहां पर आपने मुकम्मल अपने सपोर्ट का इजहार करना है, मुकम्मल एग्रीमेंट का इजहार करना है, तो you add the word totally. totally लगाने से जरा जुमले के अंदर एक जान पड़ जाती है, एक फोर्स आ जाता है कि आप किसी से मुकम्मल तौर पर मुत्फिक हैं. I totally agree with you. I totally agree with you. Next phrase is I fully second you. I fully second you. Second you यानी कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपके साथ हूं. अमूमन ऐसे होता है कि जब सब लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप अपनी अपनी राय दें. तो किसी ने कोई ऐसी राय दी जो आपको बहुत अच्छी लगी और जैसे आप चाहते थे वही वाली बात उसने की, तो यू से I fully second you. मैं मुकम्मल तौर पर आपकी तायीद करता हूं. सेकेंड यू तायीद करता हूं, आपसे मैं इत्फाक करता हूं, मैं आपके साथ हूं. आई फुली सेकेंड यू. देन द फ्रेज इज आई फुली एग्री विद योर प्रपोजल. आई फुली एग्री विद योर प्रपोजल. प्रपोजल अमूमन ये दफ्तरों के अंदर इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है कि मीटिंग के दौरान कोई प्रपोजल देता है, कोई राय देता है या किसी राय का इजहार करता है, तो यू से आई फुली एग्री विद योर प्रपोजल, यानी कि मैं आपके प्रपोजल या आपकी राय से मुकम्मल तौर पर इत्फाक करता हूं, मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुत्फिक हूं. आई फुली एग्री विद योर प्रपोजल. Now let's listen to some sample dialogues in which these phrases are used. 1. I think we need to advertise more to increase our sales. Yeah, I agree with you. We need to increase our advertising budget. When more people will know about our product, we'll be able to make more sales. You are absolutely right. For this, we need to chalk out a new advertising plan for our product. I fully agree with your proposal. Please bring the old advertising plan so that we can see its weak points. 2. I think we should use our own car for going to Murray instead of using public transport. You are right, but our car is too old for this journey. Shall we ask Uncle Asad to give his car for 2 days so that we can travel comfortably? I agree with you, but I don't think so that he'll be able to spare his car for 2 days.